मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं प्रत्येक दिन करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट से रिलेटेड वीडियो है वो भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 1 नवंबर 2024। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 375। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर से संबंधित बात करने वाले हैं, प्लस हम जिसमें इसमें स्टैटिक जीके भी शामिल करने वाला है। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना लेना। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। वो है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम कहते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो आपको यह बताना है कि हाल ही में जो ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके लिए क्रू मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है वो है नासा, ऑप्शन बी है वो है इसरो, ऑप्शन सी है वो है जाक्सा और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा नासा। और नासा के साथ एक और अंतरिक्ष एजेंसी है, वो कौन सी है? तो वो है स्पेस एक्स और नासा दोनों ने मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके लिए ये एक मिशन शुरू किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है USA की सरकारी एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि जाक्सा है ये USA की कौन सी है? प्राइवेट एजेंसी है स्पेस से रिलेटेड। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है इसरो। आज आपको ये करना है कि इसरो के बारे में जो भी आपको फैक्ट याद है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा जाक्सा कहाँ की है? तो ये है जापान की। तो जाक्सा कहाँ की है? ये है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। और इसके अलावा आपको जो कासा है ये कहाँ की है? स्पेस एजेंसी, क्योंकि जो विश्व में नवीनतम स्पेस एजेंसी है वो कासा बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया है इसरो कहाँ की है, भारतीय। इसके बारे में अब आपको अन्य डिटेल की जानकारी बताने की, इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष और इनके द्वारा कौन कौन से मिशन 2023 के अंदर लॉन्च किए गए, 2024 के अंदर, वो आप सभी को डिटेल से मुझे बताना है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है तेलंगाना, ऑप्शन बी है वो है तमिलनाडु और ऑप्शन सी है वो है केरल और ऑप्शन डी है वो है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी को पता होगा उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु का। तो ये आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है वो है चेन्नई। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि भारत में जो समुद्री तल से ऊंचाई नापी जाती है वो चेन्नई से ही नापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मुझे ये बताना है कि आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि तमिलनाडु के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं। और इसके लौटते हुए जो मानसून की बरसात है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है केरल। तो वर्तमान में कौन है केरल के CM और राज्यपाल, ये आप दोनों कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो उदयनिधि स्टालिन के बारे में इतना सा फैक्ट आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जस्टिस मोहन को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दी है? ऑप्शन ए है वो है राजस्थान हाईकोर्ट, ऑप्शन बी है दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन सी है केरल हाईकोर्ट और ऑप्शन जो डी है वो है तमिलनाडु हाईकोर्ट। या इसे हम चेन्नई हाईकोर्ट भी कह सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो बने जस्टिस मोहन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से रिलेटेड है। और इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? तो वो है MM श्रीवास्तव, ये भी आपको थोड़ा सा मानवेंद्र नाथ श्रीवास्तव, ये आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनका बाकी को आपको ध्यान नहीं रखना है। अब आपको एक ये फैक्ट सभी को ध्यान रखना है कि भारत में कुल वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? तो ये हैं कुल 25।
और 25वां कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि 25वां हाईकोर्ट कौन सा है। और इसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्टों की संख्या पूछ ले तो वो है 1। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस, तो वो है DY चंद्रचूड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से क्रम के हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ये तो 3 क्वेश्चन हो गए। आइए आगे बढ़ते देखते आज का चौथा क्वेश्चन। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 सितंबर, ऑप्शन बी है 29 सितंबर, ऑप्शन सी है 30 सितंबर और ऑप्शन जो डी है वो 1 नवंबर। तो कब मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 सितंबर को। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्ल्ड हार्ट डे, विशेष तौर से क्योंकि ऐसे दिवस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थीम आपको सभी को कोई ध्यान नहीं रखते क्योंकि कभी एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती है थीम, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हमारा हो गई कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। और अब हम जो ये 5 क्वेश्चन है ये है स्पेशल हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो इसे भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, और वो भी एग्जाम में आने की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होता है उसे। तो आज का जो 5 क्वेश्चन हुआ दुबई में हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहां पर हुई है? राजस्थान के करंट अफेयर से दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, वो किया गया दुबई के अंदर, UAE दुबई, ये आपको ध्यान रखना। और क्या हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, तो इसमें राजस्थान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में ये मैं बताने वाला हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए है वो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा, ऑप्शन बी है भजनलाल शर्मा जी द्वारा, ऑप्शन सी है सौम्य शर्मा जी द्वारा और ऑप्शन जो डी है वो कैलाश सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा ये राजस्थान का नेतृत्व किया गया, कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है दुबई के अंदर, यहां पर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा ये जो ये इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें आमंत्रित किए गए। जो भी वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको इन्वाइट किया गया राजस्थान में आने के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी जो वहां से इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए। तो ये तो थे आज हमारे कुल 5 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। कैसा लगा मुझे वीडियो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या आपने कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो वहां पर फॉलो नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना और हमारे इस फैमिली का हिस्सा जरूर बनना है। और अपने कम से कम 20 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।